Good morning, hello and welcome to your own channel Lifeline. जिंदगी की हकीकत को बस हमने जाना है, दर्द में अकेले हैं हम और खुशियों में सारा जमाना है. This is the शायराना definition of the so-called Chiria depression. Yes. Any person who is a self-groomed person, उनकी जिंदगी में डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है. As I told you in my last episode that डिप्रेशन नाम की चीज केवल एजुकेटेड लोगों के डिक्शनरी में होता है. Otherwise there is nothing called depression in the world. चलिए कहानी से शुरू करते हैं. एक मिडिल एजेड बंदा अराउंड 45 जो एक अच्छी नौकरी करती है, एक बेटा एक बेटी है, पढ़ाई कर रहा है, माँ है साथ में, पापा का देहांत हो गया था, पुश्तैनी घर है, खुद भी एक घर बनाया हुआ है. He was in a very good shape, but one fine morning his wife took him to a psychologist कि भाई साहब ये रात में सोते नहीं है और बहुत डिप्रेशन में है, प्लीज इनका इलाज करिए. तो साइकोलॉजिस्ट ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे. फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कुछ और जानकारी चाहिए. तो वो बंदा बोला ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए. लेकिन नहीं, पूछना नहीं है, आपको कुछ मेहनत करना है. आप जिस स्कूल से आपने हायर सेकेंडरी पास किया उस स्कूल में जाइएगा, अटेंडेंस रजिस्टर देखिएगा और जितने भी आपके क्लास में आपके क्लासमेट्स थे उनका नाम एड्रेस वगैरह नोट करके उन सब से मिलिएगा. जितने लोगों से पॉसिबल हो सकता है आप मिलिएगा या फोन पे बात करिएगा और कुछ सबके बारे में कम से कम 10 पॉइंट्स आप लिख के लाएंगे और फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू होगा. आप लीजिए 15 दिन 1 महीना समय लीजिए और जैसे आपके पास सारे इंफॉर्मेशन होंगे यू कम टू मी, आई विल ट्रीट यू. अब बंदा गया अपने पुराने स्कूल में, वहां से सब कुछ उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर देके कलेक्ट किया और काफी लोगों के साथ इंटरेक्शन किया. किसी के घर जाना पड़ा उसको, किसी के साथ फोन से. 1 महीना लगा उसको सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अपने क्लासमेट्स का. और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद 1 महीने बाद उन्होंने साइकोलॉजिस्ट के पास गया और साइकोलॉजिस्ट के बोला कि सर ये है सारा इंफॉर्मेशन, आप देख लीजिए. तो साइकोलॉजिस्ट was going through all those things which have been noted by the so-called patient who was under depression, जिसमें ये देखा गया कि out of 42 of his classmates 10 were dead, 10 didn't exist. उसमें से करीब 7 लोग थे जिनको बीमारी की वजह से जिनकी मौत हो गई और 3 लोगों का एक्सीडेंट की वजह से, 2 कार एक्सीडेंट 1 बाइक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई. और इन सभी 10 लोगों का फैमिली जो है स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइव करने के लिए. फिर एक बंदा जेल में था फॉर सम क्राइम, 2 बंदे के बच्चे जेल में थे फॉर सम जुवेनाइल क्राइम एंड ड्रग एडिक्शन. उसके अपने जो दोस्त थे बाकी, उनमें से भी करीब 10 लोग ऐसे थे जिनको शराब, सिगरेट या ड्रग्स की लत लग गई थी एंड दे वर स्ट्रगलिंग. 2 तो रिहैब सेंटर में तक एडमिट हैं. 5 लोग हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उसमें से 6 लोग हैं जो कि बहुत ही गरीब है, उनके पास मोबाइल फोन तक नहीं है. इनको पर्सनली जाके उनसे मिलना पड़ा और उनसे बहुत सारी बातें उन्होंने पता किया. 4 लोग ऐसे थे कि जो बहुत धनी थे और वो किसी के साथ कोई टच नहीं रखता. और लगभग 70% उसके क्लासमेट्स जो है या तो डायबिटिक है या हार्ट पेशेंट है, 1-2 पैरालिसिस हो चुका है, 3 को स्ट्रोक हो चुका था. सो मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स वेयर इन मिजरेबल कंडीशन. उसको लगा कि मेरे क्लास में सबसे अच्छी पोजीशन में शायद मैं हूं, क्योंकि न तो मुझे कोई बीमारी है
नहीं मैं एकदम कड़का हूँ, फुकरा हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, ना मेरे बच्चे बुरे हैं तो अच्छा खासा पढ़ाई कर रही है, मेरी वाइफ भी हेल्दी एंड हैप्पी है, मेरे पास मेरी माँ है, अपने पुश्तैनी घर है। तो उन्हें लगा कि मेरे पास प्रॉब्लम बहुत कम है। तब साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि अब बताइए आपको मैं ट्रीटमेंट करूं? देन द जेंटलमैन सेड, सर क्या मुझे कोई बीमारी है? तो साइकोलॉजिस्ट बोले कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको एक चिंता सताती थी कि बाकी सब लोग खुश हैं दुनिया में और आपसे अच्छे पोजीशन में हैं और आप ही बहुत बुरे पोजीशन में हो। यही चिंता आपको सताती थी जिसका नाम है डिप्रेशन। सो स्टॉप पीपिंग इनटू अदर पीपल्स प्लेट। दूसरा बंदा क्या खा रहा है वो नहीं देखे, आपके प्लेट में जो है ईश्वर को थैंक यू बोलिए और वो भरपूर खाइए और खुश रहिए। सो फ्रॉम लाइफलाइन ऑल्सो इन रिगार्ड्स सेल्फ ग्रूमिंग व्हाट वी से इज, हम लोग जब स्टेटस में फोटो अपलोड करते हैं या डीपी में फोटो अपलोड करते हैं तो हम अपना सबसे सुंदर चेहरा उसमें अपलोड करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पर्सनल या घर पे या मेकओवर नहीं करके चेहरा होता है वो हम लोग डीपी में या स्टेटस में अपलोड नहीं करता है। दैट मीन्स हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि वो बंदा बहुत खुश है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड का हमें पता ही नहीं है। हमारे पास जो है उसी से हमें खुश रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ता है। अदरवाइज ये जो चिड़िया है वो आपके यहाँ पे बस जाएगा, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। इस रेस्पेक्ट में हम लोगों ने एक वीडियो कलेक्ट किया, प्लीज वॉच। I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing.
But I realized I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. वेलकम बैक। तो हम सेल्फ ग्रोइंग में ये आज जाना है कि डिप्रेशन को हम लोग अगर चाहे तो दूर रख सकते हैं और हम लोग चाहे तो खुश रह सकते हैं। जितना है हमारे पास, जो भी है, उससे हम लोग खुश रह सकते हैं और रहना ही होगा, क्योंकि दुनिया दिन दिन कठिन होता जा रहा है और इसमें खुश रहना केवल अपने आप के अंदर के खुशियों को जगाने से ही होता है। व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग, जिसमें हम लोग ये सोचते हैं, हमारा टैगलाइन है खुशियां बटोरे, खुशियां बिखेरे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस here in Lifeline. We wish you a very healthy and happy life and a very good week ahead, of course.